आइए अब देखते हैं स्पीड न्यूज में 100 बड़ी खबरें। सीतापुर की जेल से सपा नेता आजम खान रिहा, 23 महीने बाद रिहाई। दोनों बेटे ने लेने के लिए पहुंचे जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। जेल से निकलने के बाद आजम खान ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। गाड़ी से रवाना होने की तस्वीर सामने आई। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले, समाजवादियों के लिए यह खुशी का पल है। हमें पूरी उम्मीद थी कि आजम खान को न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव, आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे किए गए हैं। सपा की सरकार आई तो सभी मुकदमों को हटाया जाएगा। आजम खान की रिहाई पर शिवपाल यादव, उन्हें गलत केस में फंसाया गया था, कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की अटकलों पर शिवपाल यादव बोले, सभी खबरें झूठी हैं। सपा उन्हें हर संभव मदद कर रही है। सीतापुर जेल में आजम खान को लेने पहुंची 25 गाड़ियों का चालान काटा। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर एक्शन हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने 73,500 रुपए का जुर्माना लगाया। हैदराबाद में भारी बारिश से जगह जगह पानी भरा। कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बही, लोगों की परेशानी बढ़ी। अचानक तेज बारिश के चलते हैदराबाद में भारी तबाही। शेखपेट, वनस्थलीपुरम और कृष्णानगर में हालात बिगड़े। कई घरों में घुसा पानी। भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भीषण जल जमाव। जल भराव के चलते घंटों ट्रैफिक जाम लगा। भारी बारिश के चलते कोलकाता में हालत बिगड़े। कई इलाकों में पानी भरा। बिजली का करंट लगने से 4 लोगों की मौत। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी इलाके में भीषण जल भराव। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। कोलकाता के सियालदा रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर भी पानी भरा। कई ट्रेनें लेट हुई, यात्रियों को परेशानी हुई। कोलकाता में भारी बारिश के चलते सड़कें हुई लबालब। हावड़ा में रेलवे ट्रैक और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में भीषण जल भराव। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। बीती रात से अब तक शहर में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। कोलकाता के महापौर फिरहाद हकीम नगर निगम के नियंत्रण कक्ष पहुंचे। बारिश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। गुजरात के डांग में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। खपरी नदी का भी जलस्तर बढ़ा, चेतावनी जारी। उत्तराखंड में अगले 7 दिन भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक के लिए जारी किया अलर्ट। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बैठक हुई है। द्विपक्षीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो से मुलाकात पर बोले जयशंकर, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकास के लिए लगातार सहयोग करने को लेकर बनी है सहमति। हम संपर्क में रहने रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत से रिश्तों को अहम बताया। कहा कि अमेरिका और भारत क्वाड के माध्यम से मिलकर काम करते रहेंगे। मार्को रूबियो ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हमने व्यापार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और खनिजों सहित द्विपक्षीय संबंधों पर प्रमुख तौर पर बात की है। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, भारत के लिए यह थोड़ा झटका है। ट्रंप सोच रहे हैं कि टैरिफ उनकी हर समस्या का हल है। भारत अमेरिका के रिश्ते पर थरूर बोले, दोनों देशों को दीर्घकालिक हित में हमें फिर से बराबरी पर लाएंगे। फिलहाल कई स्तरों पर भारत अमेरिका मिलकर काम और सहयोग कर रहे हैं। ट्रंप के भारत पाक के सीज फायर करवाने के दावे पर शशि थरूर बोले, किसी को हमने मनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। हमारा संदेश और संकेत स्पष्ट थे। जीएसटी की नई दरों को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बोले, पीएम अगर नई दरें कम करने का श्रेय ले रहे हैं तो उन्हें जीएसटी की लूट का भी श्रेय लेना पड़ेगा। जो पैसा लूटा है जनता उसका हिसाब मांग रही है। दिल्ली के मुनीरिका बाजार में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पदयात्रा की। जीएसटी स्लैब में सुधार को लेकर व्यापारियों से बात की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जीएसटी की नई दरों पर कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों को जीएसटी की दरों को कम करने के लिए उपहार दिया है। सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ में दुकानदारों से की मुलाकात। उपभोक्ताओं को जीएसटी की नई दरों का लाभ देने के लिए की अपील। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दुकानदारों से की बातचीत। जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत मुलाकात की। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। नेहरू मार्केट में जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत दुकानदारों से बातचीत की। भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान, बोले कि जीएसटी की नई दरें लागू होने से व्यापारी और किसानों समेत समाज के सभी वर्गों को लाभ हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ने जीत का दावा किया। बोले कि विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। पटना नगर निगम में शहर में लगे कांग्रेस के पोस्टर हटाए गए। अवैध और अनधिकृत ढंग से पोस्टर लगाने का आरोप लगा। दिल्ली के शालीमार बाग में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हुए शामिल। झाड़ू भी लगाई। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए मंत्री प्रवेश वर्मा झाड़ू लगाकर जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। असम के सिंगर जुबिन गर्ग का हुआ अंतिम संस्कार। कमरकुची के उत्तरी कैरोलिना गांव में राज के सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई नेता और समर्थक शामिल हुए।
शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में विशेष आरती हुई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्रि के दूसरे श्रद्धालुओं ने देवी मां की पूजा अर्चना और दर्शन किए। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। देवी मां के दर्शन के लिए लगी है लंबी कतार। हरिद्वार में मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की, दर्शन किए, विशेष आरती में भी शामिल हुए। नवरात्रि के दूसरे दिन यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। माता रानी के दर्शन के लिए लोग पहुंचे। गोंडा के मां वाराही मंदिर में लगा भक्तों का तांता। शारदीय नवरात्र के दिन श्रद्धालुओं ने देवी की पूजा की। प्रयागराज के ललित देवी मंदिर में माता के भक्तों को लेकर उमड़ा सैलाब। नवरात्रि के दिन दूसरे दिन पूजा अर्चना और दर्शन के लिए पहुंचे। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन अयोध्या की बड़ी देवी काली मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे भक्त। नागपुर में गरबा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री बंद। पंडाल में एंट्री के लिए नए नियम बनाए गए। वराह भगवान की पूजा के बाद ही मिलेगी एंट्री। गौमूत्र का गरबा पंडाल में होगा छिड़काव। एंट्री के लिए कलावा और तिलक लगाना भी जरूरी। सूरत में गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल का हंगामा। गैर हिंदू बैंड को लेकर जमकर बवाल काटा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत कराया। वडोदरा में गरबा की धूम जमकर थिरकते नजर आए लोग। महिलाओं के साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मामले में पूछताछ। कल रॉबिन उथप्पा से भी सवाल जवाब हुए थे। यूपी के देवरिया में लड़की से मिलने बुर्का पहनकर आया युवक। ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। एमपी के विदिशा में दुर्गा जी की प्रतिमा निकालने के दौरान मूर्ति पर फेंके गए पत्थर। प्रशासन ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। एमपी के इंदौर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा। 2 लोगों की मौत, 12 लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया गया। बारिश के कारण बिल्डिंग में दरारें पड़ गई थी, जिससे हादसा हुआ है। ज्यादातर लोग बिल्डिंग से बाहर थे। एशिया कप में आज पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ है मुकाबला। अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीमों के लिए मैच जीतना जरूरी। दोनों ने सुपर 4 के लिए अपने शुरुआती मैच में हार का सामना किया है। सुपर 4 में कल अगला मुकाबला टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। रात 8 बजे मुकाबला होगा। पाकिस्तानी गेंदबाज पर भड़के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर बोले, 200 रन भी डिफेंड नहीं कर पाती कमजोर गेंदबाजी। अब बरार अहमद को छोड़कर सैम आयूब से गेंदबाजी कराना समझ से परे। पाकिस्तानी पूर्व कैप्टन शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया को बताया वर्ल्ड क्लास। बोले कि 200 रन भी चेस कर लेती है। टीम इंडिया बैलेंस और बड़े मैचों की टीम में है। गन शॉट सेलिब्रेशन पर पाकिस्तानी क्रिकेटर फरहान की बदजुबानी। कहा कि मेरा सेलिब्रेट करने का तरीका बस एक मोमेंट था। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे परवाह नहीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं ऋषभ पंत। करुण रेड्डी और देवदत्त को मिल सकता मौका। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने वनडे से संन्यास लेने के फैसले पर यू टर्न लिया। पाकिस्तान दौरे के लिए टीम में शामिल। T20 वर्ल्ड कप में 400 कैच लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं कायरन पोलार्ड। 718 मुकाबले में लपके 401 कैच, 320 कैच के साथ डेविड मिलर दूसरे स्थान पर। T20 में 18 खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं कायरन पोलार्ड। 15 टीमों की ओर से T20 लीग खेलते हुए बनाया रिकॉर्ड। ड्वेन ब्रावो के नाम T20 लीग्स के कुल 17 खिताब जीतने का रिकॉर्ड। सौरव गांगुली निर्विरोध चुने गए बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष। 6 साल बाद CAB में हुई वापसी। ईडन गार्डन्स और बंगाल क्रिकेट के लिए शेयर योजनाएं। दिव्या देशमुख को गोवा में होने वाले फीडे विश्व कप के लिए क्वालिफाइड वाइल्ड कार्ड मिला। 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई। भारत ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 3-2 से मात दी। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्दुल्ला ने विवादित तरीके से मनाया जश्न। पेनल्टी गोल करने के बाद चाय पीने की नकल किया। कोरिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे प्रणय और आयुष। सात्विक चिराग की जोड़ी नहीं होगी शामिल।